हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे हैं म्यूचुअल फंड सीरीज और आज हम बात करने वाले हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में कि इक्विटी म्यूचुअल फंड होता क्या है, हु शुड इन्वेस्ट इन द इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एंड ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। देखो, इन स्कीम्स को और इनके टाइप्स को समझना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन स्कीम्स को चूज़ करोगे तो आपको इन स्कीम्स के पीछे का डायनामिक्स पता होना चाहिए कि कौन सा स्कीम किस पर्पस को सर्व करने के लिए हम इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई जब हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएंगे तो हम अपनी रिक्वायरमेंट और सूटेबिलिटी के हिसाब से इन स्कीम्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसीलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, इक्विटी म्यूचुअल फंड को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, फॉर डाइवर्सिफिकेशन पर्पस एंड सेक्टर एंड थीमेटिक फंड्स। ईच एंड एवरी कैटेगरी को हम कवर करेंगे इस वीडियो में और आने वाले 2-3 वीडियोज में। सो नाउ लेट्स लर्न द इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। देखो, इक्विटी म्यूचुअल फंड का सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी पैसा किसी एक पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट होता है वो पैसा डायरेक्टली इक्विटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है बाय द फंड मैनेजर। तो जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला कि जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि 5 ईयर्स और मोर। तो आपको पता है कि आपके जो भी गोल्स हैं वो 5 साल के बाद जो है वो फुलफिल होने वाले हैं। तो आप उस गोल के लिए जो पैसा सेव कर रहे हो उसमें से कुछ पैसा आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा, जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वहाँ पर वोलेटिलिटी होगी, वहाँ पर फ्लक्चुएशंस होगा और आपका जो पोर्टफोलियो है वो नेगेटिव बहुत टाइम्स होगा, नेगेटिव जाएगा, बट एट द सेम टाइम वहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न भी देखने को मिलेगा। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आपने किस पर्पस के लिए वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। सो इवन अगर आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव भी होता है तो यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि आपको पता है कि इन लॉन्ग रन मुझे अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया है, आपने इन्वेस्ट किया एक स्कीम में और उस स्कीम ने बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और मैनेज किया जा रहा है बाय दी प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा। सो दैट इज़ वाई यू डोंट हैव टू वरी। पॉइंट 3, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड या कोई भी स्कीम आपको गारंटी नहीं देती है कि वहाँ पर आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 4, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में टैक्स बेनिफिट आपको अच्छा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, ELSS करके इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम एक स्कीम है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करके 80C में डिडक्शन भी ले सकते हो। वेयर एज अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करते हो तो यहाँ पर जो टैक्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो रिलेटिवली लोअर है देन दी अदर एसेट क्लास। तो वहां पर भी आपको बेनिफिट मिलता है। इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड किन लोगों के लिए सूटेबल है। पॉइंट नंबर 1, जो अभी अपने अर्ली एज में है। दूसरा, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर रिटायरमेंट पर्पज या फिर वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट नंबर 3, उन लोगों के लिए जो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं हायर रिटर्न फ्रॉम दीज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो इन 3 लोगों के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होता है वो प्रेफरेबल ऑप्शन होता है। इसके अलावा और भी सारे लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट कुछ पोर्शन ऑफ देयर पोर्टफोलियो एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स, लाइक कि उनको रिस्क कितना लेना है, उनको वोलेटिलिटी से कितनी प्रॉब्लम होती है, उनका ड्यूरेशन क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा।